हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रज्ञा अग्रवाल क्लासेस। हम पीवाईक्यूज कर रहे हैं और हम पिछली दो वीडियोस में कुछ पीवाईक्यूज यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देख चुके हैं। आज इस वीडियो में हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कंटिन्यू करते हैं, जिससे के लिए हम प्रीवियस ईयर के अगर क्वेश्चंस कवर अप कर पाए तो उससे क्या होगा, हमारे काफ़ी सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। और अगर एग्जाम में सेम क्वेश्चन रिपीट होता है तो भी हम क्या कर सकते हैं, ईजिली उसको करेक्ट कर सकते हैं। तो क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। तो आज का हमारा पहला है क्वेश्चन ये है, कंसिडर ISO OSI नेटवर्क architecture reference model. Session layer of this model offer dialog control, token management and dash as service. तो इसने हमसे सीधे सीधे यहाँ पे क्या पूछा है, थोड़ा घुमा फिरा के क्वेश्चन में, मतलब क्वेश्चन को तो घुमा दिया है बट इसने सीधे सीधे हमसे ये पूछा है कि सेशन लेयर क्या करता है। तो ये खुद ही बोल रहा है कि सेशन लेयर एक तो डायलॉग कंट्रोल करता है, दूसरा ये बोल रहा है सेशन लेयर क्या करता है, टोकन मैनेजमेंट करता है। तो ये पूछ रहा है तीसरा यहाँ पे क्या करता है, सर्विस क्या है। तो क्या वो सिंक्रोनाइजेशन है, क्या वो असिंक्रोनाइजेशन है, क्या वो एरर्स है या फिर फ्लो कंट्रोल है। तो सेशन लेयर के हमने रिस्पॉन्सिबिलिटीज देखी हुई है, हमें पता है सेशन लेयर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होती हैं। तो उसमें एक तो होता है डायलॉग कंट्रोल, टोकन मैनेजमेंट दूसरा, और तीसरा क्या होता है, सिंक्रोनाइजेशन। तो तीसरा जो काम है, जो तीसरी सर्विस है सेशन लेयर की, वो क्या है, सिंक्रोनाइजेशन। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर जो बनता है वो क्या बनता है, सिंक्रोनाइजेशन। ठीक, अब दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये है हमारा क्वेश्चन। तो ये है हमारा क्वेश्चन। क्वेश्चन में क्या बोला है, कंप्यूटर यूजेस अ मेमोरी यूनिट विद 256K वर्ड। 256K वर्ड है हमारी, यानी कि ये क्या है, एड्रेस स्पेस, 32 बिट्स ईच। A binary instruction code is stored in one word of memory. The instruction has 4 parts. कोई एक हमारे पास इंस्ट्रक्शन है, उसके हैं 4 पार्ट्स, इनडायरेक्ट बिट, an operation code, register code, part to one of the 64 registers and an address part. How many bits are there in operation code, register part and address part? तो इसमें जैसे जैसे इसने लिखा है वैसे वैसे बनाना शुरू करते हैं। ये बोल रहा है हमारे पास कोई इंस्ट्रक्शन है, क्या है, हमारे पास एक इंस्ट्रक्शन है जिसके हमारे पास क्या है, 4 पार्ट्स हैं। ठीक, तो हम क्या करते हैं, एक इंस्ट्रक्शन बनाते हैं, इसको 4 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, 1 पार्ट, 2 पार्ट, 3 पार्ट, 4 पार्ट। ठीक, अब पार्ट्स के नाम लिख लेते हैं। पहला पार्ट जो है वो क्या है, इनडायरेक्ट बिट, दूसरा है ऑपरेशन कोड। तो हमारा ये जो पहला पार्ट है वो क्या हो गया, इनडायरेक्ट बिट। तो पहला जो पार्ट है वो हो गया इनडायरेक्ट बिट, दूसरा हो गया ऑप कोड, तीसरा ये बोल रहा है रजिस्टर कोड, और फोर्थ बोल रहा है एड्रेस पार्ट। तो ये हो गया रजिस्टर कोड और लास्ट हो गया एड्रेस पार्ट। ये हमें क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है कि हमारे पास एक इंस्ट्रक्शन है जिसके 4 पार्ट्स में हमने डिवाइड किया है। पहला पार्ट इनडायरेक्ट बिट, फिर है ऑपरेशन कोड, देन है रजिस्टर कोड एंड एड्रेस पार्ट। अब क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है, क्वेश्चन में एक चीज तो ये गिवन है कि 256 वर्ड है। 256 वर्ड का मतलब हो गया, मैंने आपको बताया अभी, 256 का मतलब हो गया यहाँ पे कि एड्रेस में उसके पास 266 है, 256। तो 256 के बी कह रहा है, तो 256 को के बी को अगर हम कन्वर्ट करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 2 की पावर 8 इंटू 2 की पावर 10, ये हो गया 2 की पावर 18। तो एड्रेस पार्ट को लिख लो 18, करेक्ट। आगे बढ़ते हैं, ये बोल रहा है 32 बिट ईच। 32 बिट ईच का क्या है, हमारी पूरी मेमोरी यूनिट है। तो पूरी मेमोरी यूनिट जो है इसको आप लिख लो 32 बिट्स। क्वेश्चन में एज इट इज गिवन जो है हम वैसे वैसे लिखते जा रहे हैं। एड्रेस पार्ट इसने सबसे पहले बोला 256 KB है, 256 KB यानी कि पहले इसको तोड़ दो, 256 मतलब 2 की पावर 8, KB का मतलब 2 की पावर 10। तो 2 की पावर 8 इंटू 2 की पावर 10 दोनों ऐड हो गए, तो यानी कि हो गया 2 की पावर 18। इसके बाद इसने बोला 32 बिट्स का हमारे पास क्या है, मेमोरी यूनिट है। 32 बिट्स की मेमोरी यूनिट है, तो हमने 32 बिट्स की पूरी ये जो यूनिट है, यानी ये पूरा का पूरा इंस्ट्रक्शन जो हो गया 32 बिट्स का हो गया। आगे क्या गिवन है,
हमें गिवन है आगे 64 रजिस्टर्स। 64 रजिस्टर्स इसने क्वेश्चन में दिया है। 64 रजिस्टर्स को अगेन 2 की पावर में कन्वर्ट करते हैं। तो 2 की पावर 64 के लिए हमें पता है 2 की पावर 6 जो होता है वो होता है 64। तो 6 ले लेंगे यहाँ पे और रजिस्टर कोड के लिए 6 लिख देंगे। क्लियर? अब बात आती है इनडायरेक्ट बिट। हमें पता है क्योंकि इनडायरेक्ट है ये तो इसके लिए ये 1 ही जाएगा। अब क्वेश्चन में इसने क्या पूछा था? How many bits are there in operation code and the register code and address part? तो ऑपरेशन कोड हमने अभी निकाला नहीं है, रजिस्टर कोड हम निकाल चुके हैं, एड्रेस पार्ट हम निकाल चुके हैं। तो देखो रजिस्टर कोड में हमारे पास कितने आ रहे हैं? रजिस्टर कोड में आ रहे हैं 6, एड्रेस पार्ट में आ रहे हैं 18। तो 6 and 18, तो देखो 6 and 18 वो ऑप्शंस कट कर दो जहां पे 6 and 18 नहीं है। 6 and 18 नहीं है, कट, यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं है। तो देखो डेफिनेटली आंसर तो यही होने वाला है। ऑलरेडी उसने बोल दिया है कि हमारे पास जो रजिस्टर्स हैं उसमें आ रहा है 6 बिट्स, ठीक। और उसके बाद जो 18 है, 18 में हमारे पास क्या आ रहा है? एड्रेस पार्ट आ रहा है। हमने ऑलरेडी इतना पार्ट सॉल्व कर दिया है तो हमें आगे सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, हम ऑलरेडी आंसर कर चुके हैं। बट क्योंकि इसने ऑपरेशन कोड पूछा है तो ऑपरेशन कोड भी हम निकाल लेते हैं। अब हमारे पास 32 हमारे पास टोटल साइज है, माइनस कर दो। 1 है इनडायरेक्ट बिट, 6 है रजिस्टर्स, 18 है एड्रेस पार्ट, पूरे को माइनस कर दो। तो 32 माइनस 25 ये आ गया 7। तो ये क्या हो गया? ऑप कोड। ऑप कोड बिट्स। तो ऑप कोड में हमें कितनी बिट्स चाहिए? 7, यानी कि 2 की पावर 7 होगा ये। तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे? 7। तो अब ऑप कोड जो है वो 7 मैच करोगे तो ये 7 मैच हो रहा है। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, अपने क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। हमें क्वेश्चन देख के डरना नहीं है कि हाय इतना बड़ा क्वेश्चन दे दिया कैसे सॉल्व होगा, ऐसे नहीं डरना है। हमें क्वेश्चन पकड़ना है और उसे सॉल्व कर देना चालू कर देना है, क्योंकि अगर सॉल्व करेंगे तभी तो समझ में आएगा कि हमने क्वेश्चन करना कैसे है। अगर हम सॉल्व ही नहीं करेंगे तो हमें समझ में कैसे आएगा कि क्वेश्चन कैसे करना है। तो क्वेश्चन करना इजी होता है, बस समझने की बात होती है कि कौन कौन सी चीज गिवन है और कहाँ कहाँ गिवन है। तो हमें वैसे वैसे आधा आधा जैसे जैसे हम पढ़ते जा रहे हैं वैसे वैसे हमें करना है। पूरा पूरा क्वेश्चन एक बारी में पढ़ लोगे तो कभी भी समझ नहीं पाओगे। क्वेश्चन को तोड़ के पढ़ो, जैसे जैसे वो कह रहा है वैसे वैसे करते जाओ। जैसे कि यहाँ पे हम उसने बोला था इंस्ट्रक्शन को 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दो, तो हमने एक इंस्ट्रक्शन बना लिया और उसको 4 पार्ट्स में डिवाइड हमने कर दिया। 4 पार्ट्स में डिवाइड करने के बाद हमने क्या किया, एक एक करके उसको वैल्यूज दी कि हमने कौन कौन सा पार्ट है पहले तो ये देखा, उसके बाद उसको एक एक करके वैल्यूज दी। वैल्यूज फाइंड आउट करने के बाद हम ऑप्शन से मैच किया तो हमारा ऑप्शन एक ही मैच हो रहा था, वही हमारा आंसर बन गया था। तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चंस जो हैं वो समझ में आए होंगे, क्वेश्चंस अच्छे लगे होंगे। तो अगर आपको मेरे ये क्वेश्चन की सीरीज अच्छी लग रही है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे के लिए आपको आगे आने वाली वीडियोस मिलती रहें। और आप चाहें तो इसको लाइक कर सकते हैं और शेयर भी कर सकते हैं दोस्तों के साथ, जिससे के लिए वो भी पढ़ सकें और आप भी पढ़ सकें। तो आज की वीडियो के लिए तो इतना ही है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।